काफी लंबे समय से इस तरीके की हरकतें कर रहा है और बार बार वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है। चीन का जो रवैया है वो रवैया एक तरीके से कहें तो दोस्ताना रवैया बिल्कुल नहीं, वो शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाई पड़ता है। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की है, जो पाकिस्तान की संप्रभुता है उसकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है, ये सेंटेंस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो ये तो जो मैंने पहले कहा कि चीन लगातार अपनी निगरानी रख रहा था और अब सीज फायर का ऐलान हो गया। ये सवाल उठाए गए कि अचानक सीज फायर क्यों हो गया, भारत ने क्या पाया क्या खोया। तो इससे चीन ने हमको कैसा समझा होगा? कमजोर कुछ हम दिखे होंगे, मजबूत दिखे होंगे, कैसा उसकी हमारी छवि बनी होगी चीन के नजर में? क्या वो ये मानता है कि चीन भारत ने उनको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है और भारत डोमिनेंट पोजीशन पे था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, या कुछ अलग तरीके से वो सोचता है? क्योंकि नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करें। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव ने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी। लेकिन इस बीच एक तीसरा खिलाड़ी चीन अपनी चालबाजियों से सुर्खियों में है। खबरें हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब चीन चुपके से भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के संदिग्ध रवैये पर विस्तृत लेख भी प्रकाशित किए गए, जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने इस संघर्ष को एक रियल टाइम वॉर लैब की तरह इस्तेमाल किया ताकि भारत की रणनीतिक क्षमताओं और हथियारों की जानकारी जुटा सके। इसके साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश जैसे भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने की अपनी पुरानी चाल फिर दोहराई है। उसका नाम दक्षिण तिब्बत रख दिया है, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया है। आखिर चीन की मंशा क्या है? क्या वो भारत को एक नई चुनौती देने के मूड में है? इसी मुद्दे को गहराई से समझते हैं, कई सवालों के जवाब को भी गहराई से समझते हैं और इनको समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार आशुतोष जी, जो कि इस खबर की असली खबर बताएंगे। सर, चीन की हरकत क्या भारत को उकसाने की कोशिश है? इसको आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, उकसाने की खबर भी कह सकते हैं और खामखा लोगों को इरिटेट करने की कोशिश के तौर पर भी देख कर सकते हैं। और चीन ये अभी से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से इस तरीके की हरकतें कर रहा है और बार बार वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है। और अगर वहां पे देश के कोई बड़े नेता जाते हैं या कभी प्राइम मिनिस्टर जाने की योजना बनाते हैं तो वो लगातार उस पर ऑब्जेक्शन भी करता रहा है। तो इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि चीन का जो रवैया है वो रवैया एक तरीके से कहें तो दोस्ताना रवैया बिल्कुल नहीं, वो शत्रुतापूर्ण रवैया दिखाई पड़ता है। और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से उसने पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की है और वहां के विदेश मंत्री ने, बल्कि वहां के जो एम्बेसडर हैं उन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और दूसरे नेताओं के साथ मुलाकात करके ये कहा है कि भारत, ये भारत शब्द का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो जो पाकिस्तान की संप्रभुता है उसकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। ये सेंटेंस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे माहौल है, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, वैसे में चीन का इस तरीके से खुलकर पाकिस्तान के साथ आना और उसकी संप्रभुता की रक्षा की प्रतिज्ञा और वचनबद्धता करना, यह दर्शाता है कि दरअसल चीन सोच समझकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और भारत की संप्रभुता का अपमान करने की कोशिश कर रहा है और भारत को दरअसल वो संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीन से हमारे रिश्ते आज की तारीख में तनावपूर्ण हैं, लेकिन हमने उनके साथ और उन्होंने हमारे साथ व्यापार संबंध जरूर बनाए रखने की बात की है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब गलवान की घाटी में चीन के जरिए जब अंदर घुसने की कोशिश की गई और यह आरोप बार बार लगता रहा कि चीन अंदर घुसकर करीब एक लंबे चौड़े भारत के भूभाग पर उसने कब्जा कर लिया है और उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जवानों की शहादत हुई थी और यह भी कहा गया था कि भारत ने भी चीन के पर काफी जवानों की क्षति की है। तो उसके बाद से लगातार चीन भारत के बीच में रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है और जो जमीन पर उसने कब्जा किया है उससे पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इस पूरे संदर्भ में अगर बात को रखने की देखेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि चीन भारत का दोस्त आज की तारीख में कतई नहीं है, पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती के साथ है और जो जो उसने
अरुणाचल प्रदेश का जो नामकरण करने की कोशिश की है, ये उसी की दिशा में उठाया हुआ कदम है। इसके अलावा एक चीज और हम गंभीरता के साथ देखें तो चीन ने भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वहां पर अपनी पहुंच को और मजबूत किया है, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसमें भी चीन का बड़ा हाथ है, भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान सबके सामने है। तो इन सब जगहों पे उसने भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की है और यहाँ तक कि मालदीव्स में भी उसने घेराबंदी करने की कोशिश की है। तो उसकी मंशा बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है और उस पर अब संदेह नहीं होना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था, जब पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था, तो ये रिपोर्ट्स भी आई, ये सवाल भी उठे कि चीन हम पर, भारत पर जासूसी कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, वो हमारी हर चीज पे नजर रख रहा है, हमें परख रहा है कि हमारी कितनी क्या है। कुछ तो उनकी ये भी कहा गया कि उनका कुछ विमान से भी हम पे हमला करने की कोशिश की गई। तो वो क्या जासूसी थी जो चीन हमको परख रहा था, समझ रहा था? देखिए, पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से भी एक जानकारी आई थी कि भारत सरकार ने जो चीन द्वारा निर्मित PL-15 मिसाइल है उसको मार के गिरा दिया था और जिसके बारे में ये स्पष्ट तौर पे कहा गया कि दरअसल ये इस बात का सबूत है और ये इस बात की जानकारी है कि दरअसल पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा था अपने तमाम हथियारों और वेपन सिस्टम की वजह के साथ। और ये आशंका और ये शक भारत और पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार जताई जा रही थी कि दरअसल असल लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं बल्कि चीन के बीच में है। कुछ जो विदेशी अखबार हैं, कुछ लंदन के अखबार, जैसे लंदन टेलीग्राफ ने एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर छापी थी और उस खबर में इस बात का दावा किया गया था कि दरअसल चाइना ने पाकिस्तान को एक पूरा ऐसा एक ऐसा आर्सेनल का या हथियारों का एक ऐसा नेटवर्क उनको गिफ्ट किया है या उनको दिया है जो पूरे युद्ध की जो 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 ग्रामर है, जो युद्ध की जो रणनीति है उसको ही एक तरीके से पूरी तरीके से बदल देता है। और उस खबर में इस बात का दावा किया गया था कि कैसे चीन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड बना हुआ जो अवाक सिस्टम है, जो दरअसल एक तरीके का रडार है जो किसी भी मिसाइल या किसी भी हवाई जहाज को उड़ने के समय उसको पकड़ लेता है, और उसके साथ साथ उनका जो PL-15 जो मिसाइल है और एक और उसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, तीनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क पैदा करते हैं जो AI जनरेटेड है, सेंसर पर आधारित है और मशीन जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। ये तीनों एक साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे ही कोई जहाज, दावा यहाँ तक किया गया था कि भारत में 300 किलोमीटर की दूरी तक अगर कोई भी जहाज जो सैन्य युद्ध का जो जहाज है, जो वायुसेना का कोई जहाज है, अगर वो उड़ने की कोशिश करे तो उनका आवाज इमीडिएटली उसको जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर उनकी मिसाइलें जो है उसको नष्ट करने की कोशिश में आगे बढ़ती है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि दरअसल चीन की जो मंशा है वो बहुत ही नापाक है और वो भारत के समक्ष पाकिस्तान को खड़ा करके भारत को दरअसल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये संभव भी हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मिलकर उनकी संप्रभुता की रक्षा करने की वचनबद्धता दोहराई थी। लेकिन इस बीच में एक छोटा सा पेच है। पेच ये कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर और चीन के ऊपर बड़े गहरे टैरिफ लगाए थे, टैक्स लगाया था, जो भारत से जो सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है या चीन से जो सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर, तब चीन की तरफ से एक बयान आया था, कैन ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। यानी इसका मतलब यह था कि क्या चीन और भारत एक साथ मिलकर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उस बयान को आए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और इस बीच चीन की भागीदारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन आज की तारीख में भले ही टैरिफ की वजह से परेशान हो रहा हो, लेकिन वो भारत को शत्रुभाव में ही देखता है और भारत को इसी तरीके से चीन को लेना भी नहीं चाहिए और वहां से किसी तरीके की सावधानी में जो है वो कमी नहीं करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो ये तो जो मैंने पहले कहा कि चीन लगातार हम पे निगरानी रख रहा था और अब सीज फायर का ऐलान हो गया। ये सवाल उठाए गए कि अचानक सीज फायर क्यों हो गया, भारत ने क्या पाया, क्या खोया। तो इससे चीन ने हमको कैसा समझा होगा? कमजोर कुछ हम दिखे होंगे, मजबूत दिखे होंगे, कैसा उसकी हमारी छवि बनी होगी चीन की नजर में? देखिए, अभी इन सब चीजों का असेसमेंट तो हमारे जैसे आदमी के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा,
क्योंकि हमारे पास उस तरीके की सूचनाएं नहीं, उस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है। और हमारी जो आज की तारीख में जो पहुंच है वो पाकिस्तानी मीडिया में भी लगभग ना के बराबर, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको हमारे सरकार ने उनको एक तरीके से बंद कर रखा है। चीन की भी वेबसाइट जो ग्लोबल टाइम्स, उसको भी बंद कर रखा है। तो थोड़े एक्सेस करने में दिक्कत होगी। लेकिन आने वाले समय में जब जैसे जैसे वक्त और बीतेगा और जब पूरे घटनाक्रम के एनालिसिस सामने आएगी, रिव्यू जब सामने आएगा, तब ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि दरअसल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की वजह से चीन ने भारत के बारे में क्या छवि बना के रखी है। क्या वो ये मानता है कि चीन भारत ने उनको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है और भारत डोमिनेंट पोजीशन पे था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, या कुछ अलग तरीके से वो सोचता है? क्योंकि भारत के अंदर समझ ये है कि हमने एक निर्णायक लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी और हम उस लड़ाई में काफी हद तक अपने मकसद को पाने में कामयाब रहे, और हमने पाकिस्तान को ये बता दिया कि हम आपके अंदर घुस के वार कर सकते हैं, आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये संदेश हमारा है। लेकिन क्या यही संदेश पाकिस्तान भी रिसीव कर रहा है, या इसी बात को चाइना भी मान रहा है? अगर वो इसको मान रहे हैं तब तो भारत की शक्ति का प्रदर्शन माना जाएगा, और अगर वो उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर और वाकई दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो फिर अलग तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ती है। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आखिरी सवाल में ये है कि चीन तो ये चाहता ही होगा, शुरू से भी चाहता रहा है, और ये पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष बढ़ा उसके साथ, कि भारत दो मोर्चों पे, दोनों मोर्चे पे फंस जाए, और एक मोर्चे पे अभी चल ही रही है, एक साथ तनाव बढ़ रहा है, तो चीन ने भी नाम बदल के थोड़ा उकसाने की कोशिश की। तो साफ साफ चाहेगा कि हम चारों तरफ से फंस जाए। देखिए, बिल्कुल, जब गलवान की घाटी में आके और उन्होंने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया और उसके बाद हमारी जमीन पे कब्जा किया, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो फिर इसमें कोई संदेह बचता ही नहीं है। भारत के पास आज की तारीख में उसकी दोनों सीमाएं एक तरीके से वल्नरेबल है। एक तरफ चीन वाली सीमा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाली सीमा है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष हमने देखा है और चीन का संघर्ष हमने आज से कई साल पहले झेला है। तो दोनों फ्रंट पे अब भारत को अपनी सैनिक तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर वो जरा सी भी कमजोरी का दिखाई पड़ेगा तो चीन और पाकिस्तान उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा चाहे चीन का फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, दोनों जगह मजबूती के साथ सैन्य प्रबंधन करना हमारी आज की तारीख में मजबूरी है, और हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल, तो यहीं पे कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जैसा कि सर ने कहा कि अब दोनों फ्रंट पर हमको मजबूती से सैन्य कार्रवाई को और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चीन तो, और शुरुआत में बातचीत होगी, चीन के लिए ये एक लैब की प्रक्रिया थी कि वो समझ रहा था, हमको स्पाइंग कर रहा था, और चीन ने उसके बाद एक हरकत भी कर दी, हालांकि वो हरकत वो कई बार पहले भी कर चुका है। तो अब ये देखते हैं कि चीन ने हमको कैसे देखा, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी छवि कैसे बनी, और कई सवाल हैं जो अभी चीन की अगली हरकतों पर हमारे सामने आएंगे और जवाब उसके आपको मिलेंगे। नमस्कार।